भैया बुल्स ना परेशान आ गए हैं। वो एक सुर में एक ही गाना गा रहे हैं। क्या चल चल रे निफ्टी, चल चल रे निफ्टी, गिरना तेरा काम नहीं, बढ़ना तेरी शान, चल चल रे निफ्टी, चल चल रे निफ्टी। अब निफ्टी बड़ा परेशान है, कह रहे यार मैं क्या करूं। कह रहा निफ्टी क्या कहता है जवाब में, कैसे जाए आगे निफ्टी, कैसे जाए आगे निफ्टी, ऊंचा पड़ा है ऑयल और इंटरेस्ट डर लागे, कैसे जाए आगे निफ्टी। कह रहा भैया इतना तो ऑयल महंगा हो गया, इतना इंटरेस्ट महंगा हो गया, मुझे डर लग रहा है मैं आगे कैसे जाऊं। 10 ईयर यील्ड देखो, ऑयल का रेट देखो, लोग कह रहे भाई तू आगे चल, तेरा काम आगे बढ़ने का। आपका क्या विचार है, क्या होगा बाजार में, लिख डालिए कमेंट में। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भैया, देखिए हालात बाजार के बड़े ख़राब है। जहाँ तक डेटा कह रहे हैं ना, वो फूट फूट के रो रहा है और एक ही गाना गा रहा है, नीचे जाएगा ये निफ्टी, नीचे जाएगा ये निफ्टी, कटेगा 24,000 फिर 23,500, नीचे जाएगा ये निफ्टी। भैया डेटा तो यही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा ही कह रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मतलब इस डेटा में डेटा कोई लेवल थोड़ी बताता है यहाँ तक जाएगा। अभी हालात ऐसे बन रहे, 24,000 तो लगभग आ गया। आपको याद है 2 गैप थे, एक 23,800 वाला, एक 24 वाला। 24 वाला तो कट गया, आज गैप फिल हो गया। अब 23,800 वाला बचा हुआ है, और 23,800 कटा तो बहुत चांस है बाजार जो है 23,500 चला जाए। मतलब अब बाजार के लिए राइट टाइम है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, कुछ अच्छा हो जाए तो बाजार यहाँ से टर्न ले लेगा और ये मंथली एक्सपायरी ठीक ठाक कट जाएगी। अगर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है, न्यूज़ ऐसी नेगेटिव रहती है, तो बाजार फिर 23,800 काट सकता है और कटा तो 23,500 की तरफ दौड़ सकता है। तो खतरा बना है, निफ्टी वाली बात है इस वक्त। अब देखो डेटा कितना खतरनाक है। मार्केट मूड जो भाई साहब 82 के रेपिटे में चला गया था, गिरते गिरते 49 आ गया, यानी 50 के नीचे आते हम फियर पे आ जाते हैं। तो मैंने उस वक्त, आपको याद है, 82 था, मैंने कहा था बाजार ओवर बॉट हो गया, अब बाजार ठंडा हो गया। अच्छा, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है वो लगातार जो है बढ़ के 4.741 पे चली गई थी। आज अच्छी बात यह कि 0.1% गिरी है, ये थोड़ा पॉजिटिव संकेत है। गिर के वो 4.6 पे आ गई, पर जो क्रूड है ना वो फंसाए बैठा है बाजार को, और रुपए की कमजोरी भी बाजार को तंग कर रही है। और आज FIs ने जिस तरह से कल की तरह शॉर्ट करी ना, उल्टा मतलब कल से ज़्यादा फ्यूचर शॉर्ट किए, तो वो अपने आप में एक अच्छा संकेत नहीं है। आज तो उन्होंने क्या किया, लॉन्ग को भी कम किया और शॉर्ट को बढ़ाया, और अब की बार जो शॉर्ट है धड़ाम से बढ़कर 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के लपेटे में आ गए। ये डाटा बड़ा खतरनाक है। हालांकि ऑप्शन वाला डाटा थोड़ा डिफरेंट है उसमें। अब कल तो क्या था, आपको याद होगा, कॉल में बाइंग थी, नहीं कॉल में सेलिंग थी, पुट में बाइंग थी, तो बाजार अच्छा खासा गिरा। कल का डाटा तो बिल्कुल कंड्यूसिव था कॉल ऑप्शन का। आज रिवर्स डाटा है। आज अगर आप देखेंगे, कॉल में भारी मात्रा में सेलिंग बढ़ी है और पुट में भी सेलिंग बढ़ी है। मतलब आज ये फर्क क्या कल था, कल क्या था, कॉल सेलिंग थी, पुट बाइंग थी, और पुट बड़ी अच्छी बाइंग थी तो बाजार खासा गिरा। आज पुट में भी सेलिंग है और अच्छी खासी, और कॉल में भी सेलिंग अच्छी खासी, यानी दोनों सेल है और ओवरऑल ऑप्शन में भी सेलिंग है। दोनों सेल है तो ऐसा लगता है कल सेंसेक्स एक्सपायरी पे हो सकता है बाजार रेंज बाउंड सारे, कल घिसावट ही कर दे सबकी बस। और एक बैड न्यूज़ ये भी है कि जो आपकी इंडेक्स की जो लॉन्ग है वो सिंगल डिजिट में वापस आ गई। तो और आपको पता है वो MTF तो बढ़ता जा रहा है, लोगों के मन से डर निकल गया। डर निकल गया ना, ये सबसे खतरनाक है। आज ओवरऑल बाजार के अंदर लाली थी। और मज़ेदार बात यह है कि साला इंडिया विक्स भी गिरा है।
इंडिया विक्स नहीं बढ़ रहा। अब मैं आपको अपना एक फीलिंग बताता हूँ, मुझे लगता है अभी कोई ऐसा इवेंट होगा जिससे धड़ाम से इंडिया विक्स बढ़ेगा और ये बढ़ता बढ़ता 13-14 के लिपिटे में चला जाएगा। ऐसा मेरा पर्सनल विचार है। और मैं बताऊँ, मेरा विचार तेल लेने जाता है जब ऑपरेटर मानता नहीं। विचार तो साला कोई काम का ही नहीं है। जब ऑपरेटर कहते हैं ना तेरे विचार के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं विक्स का चार्ट देख रहा हूँ, विक्स का चार्ट लगातार यार अपने लोएस्ट लेवल्स को टच कर रहा है इस वक्त। तो कोई ऐसा इवेंट होना चाहिए कहीं ना कहीं विक्स थोड़ा सा एक बार बढ़े, ऐसा मेरा विचार है। वो इवेंट क्या होगा, कैसे बढ़ेगा, ये मुझे नहीं पता, पर अब डिजर्विंग है विक्स का एक बारी को बढ़ना। तो ओवरऑल बाजार सारा लाल था, कुछ है चीज़ें आपको हरे में नजर आएंगी, तो कोई मज़ेदारी नहीं है। और कई बढ़िया प्यारे प्यारे शेयर 52 वीक लोग पे, मतलब एक आध शेयर हो ना बढ़िया प्यारे प्यारे, मतलब डार्लिंग शेयर्स जो होते हैं वो 52 वीक लो पे, क्या बोलेगा आदमी। तो बाजार में बहुत हालात ख़राब है। और कैंडल्स को देखोगे लगातार नीचे 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 धीरे धीरे गिरती आराम से हर रोज़ गिर रही है और काफ़ी नीचे आ गई। तो ऐसा लग रहा है जैसे सुनामी आ गया, रुकने वाला नहीं। हालांकि अब थोड़ा सा निफ्टी का जो पीसीआर है वो थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में जा रहा है, 0.7 पे आ गया है। तो ये और 0.6 0.5 आ जाएगा, एक आध दिन और गिरा तो फिर शायद एक रिवर्सल मारे। निफ्टी बैंक तो अगर आज देखोगे डेज हाई पे ही बंद हुआ है। निफ्टी 50 देखोगे वो रिकवर करके लास्ट में थोड़ा बंद हुआ है, मैं ये तो कहूँगा। और निफ्टी बैंक का भी जो है ना पीसीआर वो भी गिरते 0.7 के लपेटे में कल ही आ गया था, आज हल्का से इंप्रूव करके 0.71 पे आया। तो कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा ओवरसोल्ड की तरफ तो बढ़ ही रहा है और एक गैप भी फिल हो गया। अब वैसे देखो मेरा जो पर्सनल फीलिंग है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कोई गुड न्यूज़ आ जाए तो रिकवरी ले, फिर जो एक लास्ट गैप रह जाएगा 23,800 को बाद में आके फिल करेगा। या हो सकता है गिरता इस बार की एक्सपायरी मंथली ख़राब कर दे, सारे लॉसेज लोगों के करा दे। तो दोनों चीज़ों की मतलब पूरी सिचुएशन तैयार है, ख़राब सिचुएशन, बुरी सिचुएशन पूरी तैयार। तो वैसे ये मेरा विचार था, विद डिस्क्लेमर मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये सदा आप याद रखिए। बेटा देखो यार, जो भी मैं अपने कार्य करता हूँ, अपनी नॉलेज है वो आप फ्री वीडियोस के माध्यम से सीख सकते हैं। फ्री और पेड दोनों तरह की वीडियोस अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 70 11 323 077 70 11 323 077। पर एक डिस्क्लेमर क्लियरली दे दूं कि हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते। वीडियोस के द्वारा आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, किस तरह से किस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, इस तरह की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बेटा देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमारे पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आपको जानना चाहिए क्या चार्जेस होते हैं, क्या ब्रोकरेज होती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था क्या केवाईसी होता है, कैसे अकाउंट खोला जाता है, इस तरह की समस्याएं भी लोगों को पता नहीं। तो हम पूरी आपको हेल्प करते हैं। पर एक डिस्क्लेमर सदा याद रखिए, हम किसी भी अपनी कार्य के बदले में कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन कभी नहीं देते, क्योंकि हमारा ये मानना है जिसने ली टिप उसकी टिप। तो अगर आपको वीडियो कोर्सेज वगैरह परचेज करने हो और या आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना, तो मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल मतलब हेल्प ले सकते हैं। आइए डाटा की तरफ चलते हैं। देखिए मैं कह रहा था ना आपको, मार्केट मूड देखिए कितना ख़राब होता जा रहा है। आ गया ना फियर, मैंने आपको यही कह दिया था, अगर आपको याद होगी जब यहाँ पर आ गया था, मैंने कहा यार कहीं ना कहीं बाजार जो है ओवरबॉट हो चुका है। देखो आइडिया होता है कि ओवरबॉट हो गया, अब जरूर गारंटी तो है नहीं। ये देखा जाए तो इस साल का हाईएस्ट था कि भैया अब यहीं से गिरे, हो सकता है साला और 85 चला जाता है। कि देखो ना 2024 में 82 तक गया था और 2025 में 77 तक गया था, तो पुराना 2025 का रिकॉर्ड तो काट ही दिया था इसने यहाँ पर। तो एक उससे अंदाजा हो जाता है। वैसे इवन तो 2023 में देखोगे तो 90 के आसपास तक चला गया था, पर गारंटी थोड़ी होती अब ये गिरेगा। पर अब वो काफ़ी ओवरबॉट था तो गिर गया। अब आप यहाँ देखिए 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है ना, ये दिक्कत दे रही थी, आज थोड़ी सी 0.1% गिरकर तसल्ली दी है इसने। रुपया भी कमजोरी पे संभला है। वैसे आज संकेत संभलने वाले हैं, पर क्रूड जो है ना ये एक सबसे नेगेटिव संकेत, और डॉलर भी थोड़ा सा हल्का हुआ है। अब यहाँ ये भी चिंता का विषय, लगातार इंडेक्स फ्यूचर बेच रहे हैं। आज बेचते साले को आज दो कितने ऊपर ले आए। अब यहाँ देखो जरा, आपको नजर आएगा 2,10,000 के लपेटे में शॉर्ट आ गई, जबकि 2025 की हाईएस्ट 1,97,000 थी।
इस साल की तो हाईएस्ट ज़्यादा थी, पर 2025 की हाईएस्ट जो थी 1,97,000 थी, उसको तो काट दिया इन्होंने। मान जी इस बार की हाईएस्ट वाली थी एक शॉट, वो कलर भी किया हुआ था मैडम ने, वो तूने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, हाइड कर दिया, वो रखना है ऊपर का। तो इस साल का हाई नहीं काटा है, मैं रिपीट कर देता हूँ, वो मैडम बता देंगे कितना है, देखना शॉर्ट कितनी हाई थी। ये वाला इसने 2025 का हाई काट दिया है और अच्छे मार्जिन से काटा है, लगभग आप देखिए 10,000 कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर से काट दिया। कल का डेटा देख ले, कल के में था शेयर 279 समथिंग था, 470 समझ लो राउंड में इतना था, उसको नहीं काटा, उससे तो भी 70,000 कॉन्ट्रैक्ट दूर है, लेकिन फिर भी कुछ कौन होगा इस बार का, उसने एक अच्छा लेवल काट लिया। अब जिसके चलते देखिए 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड फिर जो है सिंगल डिजिट में आ गई, ओ सॉरी परसेंटेज लॉन्ग इंडेक्स की सिंगल डिजिट में आ गई। इस बार का बॉटम आपको याद होगा 7.53 जो मल्टी ईयर्स का नहीं, ये इससे भी कम था, हाँ 7.53 था, और अब तक का लोएस्ट है 7.43, तो अब ये 9.58 है। तो कहीं ना कहीं फिर ये बाजार जो है ओवरसोल्ड होता जा रहा है, ये थोड़ी रीजनेबल है। और एमटीएफ बुक जो लगातार बढ़ रही है ना, ये भी एक कारण है कि बाजार चढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया। बाजार ने जब तक कॉन्फिडेंस तोड़ नहीं देता, लोगों का घमंड नहीं तोड़ता ना, वो बाजार शांत नहीं होता। देखो सब में सिर्फ मिड कैप 50 फ्लैट था, और ये इंडिया विक्स जो नहीं बढ़ रहा ना, ये साला बड़ी दिक्कत है। तो बुरी तरह से हमारे एकदम झटके से इंडिया विक्स बढ़ेगा, सारे के सारे जो प्रीमियम एकदम छलांग लगाएंगे, और जो ऑप्शन सेलर्स जो मोटे मोटे पैसे काट रहे हैं इस दौरान में एकदम फंस जाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। हालांकि मैं भी सेलर की कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ, पर साला फंस जाएंगे, मेरे डर लगा रहता है। मैं तो कई पोजीशन डर के मारे थोड़ी ठंडी रखी हुई है कि यार कहीं कांड ना हो जाए मेरे साथ। यार डरपोक तो मैं बड़ा हूँ यार, मुझे शेयर मार्केट से बड़ा डर लगता है, शेयर मार्केट में लगता है साला कभी भी पंगा हो सकता है। अच्छा, आज के टॉप गेनर्स थे केन्स टेक्नोलॉजी, निप्पॉन, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पेटीएम और कोफॉर्ज। और गिरने वाले शेयरों में जो हाईएस्ट लेवल पे थे हिटाची एनर्जी, अडानी एनर्जी, सीजी पावर, पेज इंडस्ट्रीज, भारत डायनामिक्स। 52 वीक हाई किसने बनाया? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, मदरसन, बॉश, रेडिको खेतान। और लो बनाने वाले कौन से शेयर हैं? आईटीसी, आईआरएफसी, डाबर, एचयूएल, एचडीएफसी। कितने बढ़िया शेयर हैं, आप नाम सुनिए, टॉप की इंडिया की कंपनीज हैं, लेकिन सब निकम्मी हो गई हैं, निकम्मी हो गई है, निकम्मी। ऐसा डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, भाव कह रहा है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल बेकार था, दुगने शेयर गिरे हुए, और लाल लाल में नजर आएगा साला 0.32 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। अब निफ्टी आज देखिए ना, 1 ईयर यील्ड भी नेगेटिव चल रही है, 6 मंथ यील्ड भी नेगेटिव है, 2 ईयर यील्ड भी नेगेटिव है, बाजार ने कुछ रिटर्न ही नहीं दिए देखा जाए। अच्छा, भागने वाले शेयर कहते हैं एचसीएल टेक, जेएसडब्ल्यू, सन फार्मा, एटर्नल, विप्रो, कोटक महिंद्रा, टाटा का, ये गर्म हुए पड़ते। मरने वाले शेयर रिलायंस, जियो फाइनेंस, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, मैक्स हेल्थ के, इनकी बैंड बजी। देखिए लगातार रोज घिसाई चल रही है, इसको कहते हैं धीरे धीरे सीढ़ी, एक एक सीढ़ी उतर के, जैसे वो बड़े होटल्स की सीढ़ियाँ नहीं होती हैं जो बहुत ऊंची हाइट वाली बिल्डिंग होती है, उसमें क्या होता है नॉर्मली अपने घरों में तो क्या होता है, एक ऐसे चढ़ो तो घर आप फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हो सीधा चल के, तो लेकिन जो बहुत हाइट वाली बिल्डिंग होती है उसमें पहले ऐसे चढ़ते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे चढ़ते हैं, फिर आते हैं, मतलब उनकी सीढ़ियाँ क्या होती है, कम हाइट वाली होती है, ताकि चढ़ने में पैर पे जोर नहीं आता। एक होती है ज़्यादा हाइट वाली सीढ़ियाँ, उसमें चढ़ो या उतरो तो पैर पे जोर पड़ता है, नज़दीक हाइट की होती है, ये बिल्कुल नज़दीक हाइट, धीरे धीरे पता भी नहीं चल रहा, अब बाजार उतरता जा रहा है, गिरता जा रहा है बिल्कुल। और ये वाला गैप देखिए, मुबारक को ये वाला गैप फिल हो गया, तो एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी तो यहाँ पे सेटिस्फाइड है। अब ये गैप पुकारा है कि नीचे को आ जाए निफ्टी। अब देखो मैंने आपको इसी पे कहा था। अच्छा, ये आप देखिए, आप इस वक्त क्या हालत बनी हुई है, बेरिश क्रॉसओवर मजबूत हो गया, आरएसआई 42 पे आ गया, तो कहीं अभी 40-42 तो ठीक है, आरएसआई का 30 के नीचे ओवर सोल्ड होता है, तो अभी गुंजाइश तो है गिरने की निफ्टी की। अब यहाँ देखो आप, अब जो मंथली एक्सपायरी उसका मैक्सिमम पेन धीरे धीरे कहाँ है, 24,500 पे देखो कॉल रेटिंग बढ़ी है, उसके नीचे फिर एक अच्छी कॉल रेटिंग 24,300 पे, पुट राइटिंग तो 24,000 पे है, उसके बाद एकदम धड़ाम से कम होती जाती है, डर बैठता जाता है। मैक्सिमम पेन 24,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 24,500 पे, तो इसके बीच में अभी बाजार थोड़ा सा ठंडा होता है। अगर कल 24,000 का लेवल कट रहा फिर एक मामला खराब हो सकता है, और ये भी 0.7 के लपेटे में आ गया, कहीं ना कहीं ओवरबॉट की शुरुआत तो हो गई है निफ्टी के अंदर। ये फ्लैट सा बंद हुआ, निफ्टी बैंक आज रिकवरी ले गई, येस बैंक भागा हुआ था, आईडीएफसी फर्स्ट, पीएनबी, ये अच्छे भागे हुए थे।
गिरने वालों में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, HDFC बैंक प्रमुख थे। और ये भी देखो लगातार धीरे धीरे घिसता नीचे आता जा रहा है। निफ्टी बैंक का ना मुझे लगता है इधर वाला जो डाटा है थोड़ा और चार्ट देना निफ्टी बैंक का, उधर मुझे लग रहा है कि एक गैप रह गया, थोड़ा ऐसे पिचका देना तो इधर का दिखाई दे जाएगा। एक गैप मुझे लग रहा है पुराना रह रहा है, और यहाँ भी बेरिश क्रॉसओवर बना पर इतना मजबूत नहीं बना, और ये भी गिरता गिरता 47 के लपेटे में आ गया, और इसका अभी भी रेंज 58 और 60 के बीच में चल रहा है। हालांकि ये भी 57 पे चल रहा है, और ये भी 0.7 है, हल्का सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट है। ओवरऑल बाजार में ना चिंता ही चिंता के बादल नजर आ रहे हैं। अब बाजार को एक ही व्यक्ति ले जा सकता है, वो है गोल्डी बाबा, या कोई ट्रूस का स्टेटमेंट आ जाए वॉरिंग पार्टीज के थ्रू तो हो सकता है। बाकी विद डिस्क्लेमर सब डाटा बेस्ड एनालिसिस है भाई साहब, डाटा चेंज होगा, एनालिसिस चेंज हो जाएगा, बाजार में कोई न्यूज़ आ जाएगी सारा डाटा धरा रह जाएगा एक बारी को, क्योंकि न्यूज़ के बाद फिर नया डाटा बनता है। तो इसलिए सावधानी से हिसाब से आदमी को काम करना चाहिए, कभी भी हर चीज़ पे 100% श्योरिटी करके नहीं चलना चाहिए। बहुत खतरनाक गंदा बाजार है, ये सबको लूटने के लिए तैयार है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस, आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।